नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की बड़ी खबर ये है कि हरियाणा के 3 जिलों को छोड़कर बाकी सब जिलों को रेड जोन इलाकों में शामिल कर लिया गया है। कोरोना को देखते हुए जो हरियाणा सरकार की तरफ से महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा प्रोटोकॉल लागू किया गया, उसके तहत सिर्फ 3 जिले बाकी हैं। बाकी उसके अलावा सभी जिलों को रेड जोन इलाकों में शामिल कर लिया गया है, जिसमें हिसार भी शामिल है। अब फिलहाल जो 3 जिले रेड जोन इलाकों में शामिल नहीं है, उसमें नूंह, चरखी दादरी और पलवल हैं। इन 3 जिलों के अलावा बाकी सब जिले रेड जोन में आएंगे। रेड जोन में शामिल होने का मतलब है कि वहाँ पर कोरोना महामारी के तहत जो प्रोटोकॉल लगाया गया है, जो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, वो सब लागू होंगी। अब आपको बता दें कि हिसार सहित अन्य बाकी जो जिले हैं जिनमें जो रेड जोन में शामिल किए गए हैं, आज हरियाणा सरकार की तरफ से 8 नए जिले शामिल किए गए हैं। उन सब में रेड जोन के रिस्ट्रिक्शंस लागू रहेंगी, यानी कि वहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद बाज़ार खुले नहीं रहेंगे। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब दुकानें और सभी मॉल, सभी दुकानें सब बंद रहेंगे, सब बाज़ार बंद रहेंगे। अगर 6 बजे के बाद शाम को कोई बाज़ार में दुकानें खुली मिलती हैं तो उसके खिलाफ कोरोना महामारी एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जा सकती है। तो इसलिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि सब अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। 6 बजे के बाद दुकानें कोई ना खोले। सरकार ने यही सबसे कहा है कि 6 बजे के बाद दुकानें सब बंद रखें, क्योंकि हिसार को भी रेड जोन में शामिल कर लिया गया है। दूसरी बात ये कि हिसार के अंदर पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो 64 नए केस आए थे, जो उससे पहले वाले 24 घंटे के मुकाबले थोड़े कम हैं। थोड़े से कम हुए हैं हिसार में कोरोना के केस आने पर, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि तीसरी लहर जो है कम हो रही है, क्योंकि अभी तो तीसरी लहर का पीक आना बाकी है। अभी हिसार में कोरोना के 331 एक्टिव मामले हो गए हैं। जो 64 नए मामले आए थे उसके बाद मिलाकर 331 नए मामले हो गए हैं। तो इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि देश में कहीं ना कहीं कुछ 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन की जो है संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जो कोरोना को लेकर जो भी नियम बनते हैं, जो भी आगे की योजनाएं बनाई जाती हैं, उसके हिसाब से उन्होंने यही सलाह दी है। जो कुछ लोग जो इसमें शामिल होते हैं, जो उच्च पद के जो लोग शामिल हैं, उन्होंने यही सलाह दी है कि 2 हफ्ते का कम से कम देश के अंदर जो है लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। खैर, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि लॉकडाउन पूर्ण रूप से 2 हफ्ते का लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, तो इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं संभावनाएं बनी रहेंगी कि तो लॉकडाउन हो सकता है। पर एक और सुखद बात यह है कि जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे जो हैं अधिक शिकार हो सकते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के मुकाबले अभी तक जो है बच्चों की संक्रमण होने की दर जो है कम बनी हुई है। दूसरी लहर के मुकाबले में संक्रमण दर कम बनी हुई है, और इसके साथ ही जो हॉस्पिटलाइज होने की जो संख्या है मरीजों की, वो भी काफ़ी कम है। लोग घरों में आइसोलेट होकर ही, घरों में ही इलाज लेकर ही ठीक हो रहे हैं। माइल्ड सिम्टम जो है तीसरी लहर में देखने को मिल रहे हैं, पर लेकिन तीसरी लहर में कोरोना बढ़ने की रफ्तार जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और हर रोज़ जो है 2 गुने मामले हो रहे हैं, जो या 3 गुने मामले हो रहे हैं। मतलब जिस तरीके से जो दूसरी लहर बढ़ी थी उससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक और जो अपडेट है कि अब आज हरियाणा के अंदर जो है डॉक्टर जो है, सरकारी डॉक्टर जो है, अपने कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगे। इस खबर के मामले में पूरी एक अलग से खबर जो है नई ताज़ा न्यूज़ पर डाली जाएगी। पर लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि आज जो है हड़ताल रखी जाएगी। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उसके बाद डॉक्टर जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। तो डॉक्टर्स की क्या मांगे हैं, सरकारी डॉक्टर्स की क्या मांगे हैं, और किन मांगों को लेकर वो हड़ताल पर हैं, उसको लेकर एक अलग से हम न्यूज़ बनाएंगे और उसके ऊपर डॉक्टर्स की बातें जानेंगे, डॉक्टर्स की मांगे जानेंगे। पर लेकिन फिलहाल यही अपडेट है कि आज डॉक्टर्स ओपीडी बंद रखेंगे, सरकारी अस्पतालों में कोई भी ओपीडी नहीं होगी। कोरोना को लेकर एक बड़ा अपडेट ये भी है कि हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी अलर्ट के सुरक्षित हरियाणा के तहत जो हरियाणा के अंदर किसी भी तरह की जनसभाएं, रैली और बड़े प्रोग्राम करने पर रोक लगा दी है, पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। जिसके तहत बड़ी जनसभाएं, रैली, धरने, प्रदर्शन और आंदोलन पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल, अब कोई भी अपनी मांगों को लेकर रैली, प्रदर्शन, धरना या आंदोलन नहीं कर सकता है। सरकार की तरफ से ये रोक लगा दी गई है कि कोई भी रैली नहीं करेगा, किसी भी तरीके की जनसभाएं नहीं की जाएंगी और कोई भी धरना, प्रदर्शन या आंदोलन नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी एक जो बड़ी अपडेट ये थी कि सरकार की तरफ से 26 जनवरी तक के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। उनको बंद रखने के आदेश जो है 26 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिए गए हैं। एक बात जो और हम बताना चाहूँगा, दोबारा एक रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जो रेड जोन में जो शामिल ज़िले हैं उनके अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस लागू रहती हैं, उसके अंदर मुख्य रूप से सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। बार और रेस्टोरेंट्स भी 50% क्षमता के साथ ही चालू रहेंगे। उसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। नेशनल व इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं की तैयारी करने वाले खिलाड़ी ही सिर्फ इन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं। उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी इन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नहीं जा सकेगा। साथ ही सरकारी और प्राइवेट कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ ही खुले रखने के आदेश दिए गए हैं।
और यही बताना चाहूँगा कि राशन व दवाई की दुकानें और आवश्यक सेवाओं वाली दुकानें ही 6 बजे के बाद खोली जा सकेंगी, उसके अलावा कोई भी दुकान नहीं खुली रहेगी। धन्यवाद।